दीदी सॉरी 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 हमने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो दरअसल बाबूजी आप दोनों को बाहर बुला रहे थे। आ जाना आप। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, आशा करती हूँ कि अब आपको तसल्ली हो गई होगी। वैसे आपने घर की तलाशी भी ले ली, तो अब जा सकते हो। जी हम चलते हैं। चलो कांस्टेबल। दीदी सुनो ना, मैंने आखिरी बार उस लड़की को विधान के साथ देखा था। तब वो विधि को कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई, और वो लड़की उसी दिन से गायब है। कहीं विधान ने तो सॉरी चुप। मेरे सामने तो बोल दिया तुमने। आइंदा ऐसी सोच अपने दिमाग में लाना भी मत। मेरा विधान कभी भी किसी भी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझी? आइए दमाजी बैठिए। अब आपके हाथ की चोट कैसी है? अब अभी पहले से बेहतर है। विधि ने बहुत अच्छे से देखभाल की है मेरी। अभी दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। विधि बेटा, हम सोच रहे थे कि दामाद जी तो हमेशा शहर की भागदौड़ में ही रहें, क्यों ना तुम इन्हें गांव की गलियों से मिला दो। ताकि हमारे गांव की खुशबू, मिट्टी और खूबसूरती इनके दिल तक पहुंच जाए। दामाद जी, आपकी बाइक खराब हो गई थी ना, तो हमने आप लोगों के जाने के लिए बाइक का इंतजाम करा दिया है। आप लोग उस पर जा सकते हैं। अच्छा। अरे अंकल जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे मैं सोच ही रहा था, अगर हम इतना पेट्रोल यूज करके यहाँ पे आए हैं तो गांव के रंग, गलियां, मिट्टी का एहसास लेना तो बनता है ना। वैसे कौन घुमाएगा हमें इस गांव में? हाँ, विधि है ना, ये घुमाएगी। जाओ विधि बेटा, इनको गांव घुमा दो। चलो भाभी, चलते हैं। निधि तुम भी साथ चलो ना। हम दीदी क्या है ना, वो हम आ जाते हैं आपके साथ, लेकिन हमें अम्मा के साथ ना घर के कुछ काम निपटाने हैं। तो आप और जीजाजी होके आइए ना। आंटी जी, अगर ज्यादा काम है तो मैं करवा दूं? अरे नहीं नहीं, निधि बेटा, घर का काम हम कर लेंगे। तुम दीदी के साथ चली जाओ घुमाने के लिए, ठीक है? ठीक है, अब अम्मा कह रही है तो आ जाते हैं। चलो भाभी, चलो भैया, चलो 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 चलो, आओ भाभी। ए जी, आपने बहुत अच्छा किया ना, इन दोनों को घूमने के लिए भेज दिया। हमें तो लगता है इन दोनों के बीच में ना मनमुटाव चल रहा है कुछ। इसीलिए तो हमने इन्हें भेजा है। इनकी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी ना। साथ वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सही कह रहे हैं आप। भगवान करे इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाए। महादेव जी, बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद विधान की शादी हुई है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं नहीं चाहती हूँ कि विधि इस घर को छोड़कर चली जाए।
इस शादी को बचा लो महादेव जी, क्योंकि आप तो विधान की कमजोरी को जानते ही हो। सरोज, किस कमजोरी की बात कर रही हो तुम? माँ जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस जमाने में सीधा और अच्छा होना ये भी एक कमजोरी है ना। और आप तो जानते हो मेरा विधान कितना भोला है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? बात को घुमा रही हो। क्या हुआ माँ जी? किस बात को घुमा रही है सरोज? मैं और माँ जी बात कर रहे हैं। आप इस घर और परिवार की सदस्य है तो वो ही बन कर रही है। जांच पड़ताल कर कर पुलिस अफसर बनने की कोशिश मत कीजिए। और अगर इस घर में रहना है ना तो काम से काम रखिए, समझे आप? देख रही हो ना माँ जी, रिश्ते में बड़ी हूं इससे, और ये मुझे अपने पैरों की जूती समझती है। कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा, तब बताऊंगी इसे। अरे भैया, ये फिल्मी तरीके छोड़ो। भाभी आपकी वाइफ है, ये करीब लाने के लिए ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध, लेकिन भाभी, आप भैया से इतनी दूर क्यों बैठी हो? बीच में इतनी जगह है ना कि एक आदमी बिस्तर ला के सो जाए। अरे भैया आपके पति हैं, थोड़ा जकड़ के, थोड़ा पकड़ के अच्छे से बैठो, वरना ये बेचारे जिंदगी भर ब्रेक ही लगाते रह जाएंगे। हम तो चले आगे, बाकी आप लोग आराम से आओ। आराम से।
कुछ बदला प्यार न बदला, बदल गई तस्वीर, पर रांझी की हो न सकी किसी जन्म में हीर। किससे शिकवा करे हो जिनकी किस्मत धोखेबाज। अब विधि, चलो ना तुम्हारे लिए चूड़ियां लेते हैं। हमारे पास है। अरे फिर क्या हुआ, थोड़ी और ले लेते हैं प्लीज। चलो सुनिए ना, इनके लिए चूड़ियां दिखाइए ना। कितना प्यारा ब्रेसलेट है। तुम भी बहुत प्यारी हो। भैया ये कितने का है? 400 रुपया। 400? बहुत महंगा है। नहीं ठीक है, रहना दो। टेम्पो वाले ने मनोज जी को सामान दे दिया है और ऑफिस के सारे अकाउंट्स भी मैंने टैली करवा दिए हैं। तो अभी साइन कीजिए इन पे। क्या है ये? मेरी आजादी के कागज। मैंने अपने हिस्से के शेयर्स बेचने का फैसला किया है। मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी पैसे की? जब रिश्ते धोखा देने लगे तो जरूरत से पैसों की पड़ती है पापा। और मैं सरोज चाची और विधान के टुकड़ों पर जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू करना है। इसके लिए मुझे कल तक 50 लाख रुपए चाहिए। तो साइन कीजिए। मतलब अब हंसते खेलते परिवार में बंटवारा करेगा तू? हंसता खेलता? अरे सिर्फ आप हंस रहे हो पापा। आपने कभी सरोज चाची के अलावा घर में किसी के चेहरे पर मुस्कान देखी है? नहीं बनना मुझे विधान का नौकर। मुझे अपना बिजनेस करना है, सिर्फ अपना। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार हो। तमीज में रहकर बात कर अविनाश। भाई साहब, बेटा, मैं तुम्हारी तरक्की और सोच का सम्मान करती हूँ। मेरे अकेले के साइन से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शेयर्स को बेचने के लिए विधान की साइन भी उतनी ही जरूरी है। कल वो आ जाएगा, उसके बाद करवा लेना। कल तक? मुझे कंपनी के लिए पैसे आज चाहिए। मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। आप साइन कीजिए और बुलाइए अपने उस लाडले को ससुराल से अभी।
सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। राज सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। सब कुछ बदला, प्यार न बदला, बदल गई तस्वीर। पर रांझी की हो न सकी किसी जन्म में हीर। किससे शिकवा करे हो जिनकी किस्मत धोखेबाज। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। आवाज नीचे करके बात कर सरोज से। आवाज नीचे नहीं करेगा मेरा बेटा। मैंने पूरी जिंदगी सरोज के सामने अपना सर झुका कर रखा, और अब मेरा बेटा इसके सामने सर झुकाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वैसे भी आपने अपने बिजनेस के ज्यादातर शेयर सरोज और विधान के नाम तो खरीदी है, तो हमारा क्या? हमारा हक इस घर में सिर्फ सांस लेने तक सीमित है। अरे हर छोटी छोटी चीज के लिए विधान के सामने हाथ फैला के क्यों भीख मांगे हम? दीजिए जवाब। तेरी इतनी औकात, मुझसे जवाब मांगेगी तू? पल में शोला है, पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे गम। सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। दीदी, जीजा जी, चलिए, बाबूजी का फोन आ गया था, कह रहे थे कि हमें काफी देर हो गई है अब। क्या साली साहिबा, पहली बार तो मेरी पत्नी के चेहरे पे मुस्कान आई थी। पहली बार तो हमारे दिलों का कनेक्शन जुड़ने लगा था। लेकिन आपने बीच में आके ना उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। सॉरी जीजा जी, हमने जानबूझ के तो नहीं किया ना। क्या सॉरी? दीदी, प्लीज
से शादी मत करो, भगवान के लिए शादी को रोक दो। हम जो कहने जा रहे हैं ना, शायद वो तुम्हें अजीब लगे, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं ना, सब कुछ सच कह रहे हैं। दीपक, अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई। हमें तुमसे कुछ बात भी करनी थी। मेहंदी वाले दिन तुम हमें कुछ बताने वाली थी, बोलो ना। क्या सोच रही हो दीपक? तुम क्या बताने वाली थी हमें? लहंगा और पायल किसकी है?